चलो भाई, आज क्या पढ़ेंगे अपन? अल नीनो और ला नीनो। जलवायु एक महत्वपूर्ण घटना है अल नीनो, जिसका पूरे विश्व पे प्रभाव पड़ता है, भारत पे नहीं पूरे विश्व पे। क्या? अल नीनो। क्या हो गया? अल नीनो इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। बोलो अल नीनो। अल नीनो क्या है? एक स्पेनिश भाषा का शब्द है। कैसा है? एक स्पेनिश भाषा का शब्द है अल नीनो, जिसका अर्थ हो गया छोटा बच्चा। क्या क्या अर्थ हो गया इसका? या यीशु का बेटा। क्या हो गया? या तो छोटा बच्चा या यीशु का बेटा। ये कहां होती है? ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। यहां से निकल रही है ना भूमध्य रेखा, थोड़ी सी इससे ऊपर से। ये क्या हो गई हमारी? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो ये घटना कहां से कहां होती है? 0 डिग्री से, और या 3 डिग्री से, मान 3 से 18 डिग्री साउथ में। कहां होती है घटना? 3 डिग्री से 18 डिग्री साउथ में, दक्षिणी गोलार्ध में 3 डिग्री से 18 डिग्री तक ये घटना होती है। ठीक है। इसमें क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है हमारा? पेरू। ठीक है। तो यहाँ पे पेरू की जलधारा पाई जाती है। पेरू की जलधारा, वो कैसी जलधारा होती है? पेरू की जलधारा कैसी थी? हमने पढ़ा था ना जब जलधारा पढ़ी थी, यहाँ पे पेरू या हमबोल्ट की। कैसी जलधारा थी? ठंडी जलधारा। कैसी? जलधारा। यहाँ पे चिली था ना, याद आया कुछ? कौन सा देश था? चिली। इससे ऊपर पेरू। तो क्या इस देश के नाम पे थी ना पेरू की जलधारा। तो ये घटना क्या होती है? यहाँ पे ठंडी जलधारा होती है और इधर गर्म विषुवत रेखा पे। जब ये उल्टा हो जाए, ये होगी सामान्य स्थिति। यहाँ पे ठंडी, यहाँ पे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा। गर्म जलधारा होगी, ये होगी सामान्य स्थिति, जो ऐसे ही रहती है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी में गर्म जलधारा, और यहाँ पे पेरू में ठंडी जलधारा। तो इससे क्या होता है? विषुवत रेखा पे व्यापारिक पवनें चलती है। ठीक है। क्या चलती है? व्यापारिक पवनें। कैसे चलती है? ऐसे चलती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो वो क्या करती हैं? विषुवत रेखा पे गर्म जलधारा होती है, गर्म जलधारा होती है ना विषुवत रेखा पे। तो वो क्या, व्यापारिक पवनें इस जलधारा को ऐसे इधर पहुंचा देती है। क्या करेंगे? यहाँ पे जो विषुवत रेखा जलधारा है दक्षिण में, उसको व्यापारिक पवनें क्या करेंगी? पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाएंगे। क्या करेंगे? पूर्व से पश्चिमी ओर के ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ का जो गर्म पानी है, यहाँ का जो गर्म पानी है वो क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? ठंडा पानी। नीचे से घूम के आएगी ऐसे जलधारा, तो क्या होगी? ठंडी जलधारा। तो यहाँ पे क्या होगा? ठंडा पानी, इधर गर्म पानी, और ये गर्म पानी वाष्पीकरण करेगा। ठीक है। वाष्पीकरण करेगा तो बादल बनेगा, तो यहाँ बारिश होगी। ये होगी सामान्य घटना। ऐसे ही ये भारत में पहुंचेगा, वहां भी ऐसे होगा, क्योंकि ये जलधारा आगे बढ़ेगी, ऐसी गर्म जलधारा। आया समझ? नहीं तो क्या होगा? ये जलधारा जब आगे बढ़ेगी, तो जैसे जैसे आगे जाएगी, तो वहां वाष्पीकरण होगा, और पूर्वी हिस्सा इसका, ये पेरू का पश्चिमी हिस्सा ठंडा होगा। यहाँ पे बारिश नहीं होगी, शुष्क हवाएं होंगी। ठीक है। अब क्या होगा? व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ जाएंगी, किसी कारण से व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ जाए, या भूमध्य रेखा पे ताप कम पड़े। ठीक है।
तो क्या होगा, व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाएंगी, तो ये पानी, गर्म पानी इधर नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे गर्म पानी हो जाएगा, गर्म पानी हो जाएगा ना, और यहाँ पे ठंडा पानी हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा ना, हवाएं ऊपर उठेंगी, ठीक है, और यहाँ पे हवाएं नीचे बैठेंगी। क्यों बैठेंगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया। कैसा होता है, दाब और ताप में संबंध कैसा होता है, यही होता है ना, उल्टा संबंध होता है ना, अगर दाब बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, तो ठीक है, तो यहाँ पे तापमान क्या हुआ, बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है, तो सामान्य स्थिति में। लेकिन अब क्या होगा, ठंडी जलधारा इधर आ गई, उधर गर्म है, तो यहाँ ठंडी जलधारा आ गई तो तापमान कम होगा और दाब बढ़ेगा, और यहाँ पे लानिनो की स्थिति में तापमान और दाब, और हवाएं कैसे चलती हैं, ज्यादा ताप से कम ताप की ओर, ऐसे चलेंगे, ठीक है, ऐसे चलेंगे, नहीं ये चलेंगे, ये कम ताप से ज्यादा ताप की तरफ चलेंगे, तापमान कम होगा दाब ज्यादा होगी, तो ऐसे हवा चलेंगी, क्या होगा, तो जलधारा कैसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, होगी कि नहीं, समझ में आया, ये हो गई विस्तृत रेखीय जल धारा। ये कैसी जल धारा है, गर्म जल धारा, बस विषुवत रेखा पे क्या होगा, सूरज रहेगा, तो ये कैसी जल धारा है, गर्म जल धारा। कैसे आ रही है, पेरू के तट से ऑस्ट्रेलिया के तट की तरफ, ठीक है, ये क्या कर रही है, यहाँ पे तापमान बढ़ा दे रही है, यहाँ पे तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा, यहाँ पे तापमान घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो हवाएं कैसे चलेंगी, इधर ही चलेंगे, सारा गर्म पानी इधर आएगा, तो यहाँ पे वाष्पीकरण होगा तापमान बढ़ने से, और वर्षा होगी कि नहीं होगी, और अब उल्टा कर दो, अब ये जो व्यापारिक पवनें हैं, जो इस रेखा के दोनों ओर चलती है, व्यापारिक पवनें, ये कमजोर पड़ गई, अब ये क्या जलधारा इधर आनी पा रही पूरी, भाई व्यापारिक पवनें जलधारा को भी तो धकेलती हैं, जलधारा को भी धकेलती हैं इधर, और क्या ये कमजोर पड़ गई, अब गर्म पानी इधर आ नहीं पा रहा है, गर्म पानी इधर आ नहीं पा रहा है, तो क्या हो गया, गर्म पानी इधर ही रुक गया, यहाँ पे क्या था, ठंडा पानी था, ठंडा पानी की वजह से कौन सा रेगिस्तान बना है, आटाकामा, यहाँ पे वर्षा ही नहीं होती, आटाकामा रेगिस्तान बना है यहाँ पे, अब क्या होगा, यहाँ पे गर्म जलधारा होगी, वाष्पीकरण होगा, होगा कि नहीं होगा, वाष्पीकरण होगा ना, वाष्पीकरण होगा तो फिर ऊपर जाएंगी, रुद्धोष्ण तापहास दर से ठंडी हो जाएंगी, ठंडी होके पानी गिरेगा नीचे, तो क्या यहाँ पे वर्षा होगी, जो बारिश यहाँ पे होनी चाहिए वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, आया समझ, कैसे हो रहा है, जैसे जैसे गर्म पानी इधर नहीं आ पा रहा, उधर ही रुक जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वाष्पीकरण होके ऊपर उठ रहा है टेम्परेचर बढ़ने से, वो वाष्पीकरण के ऊपर जाके संघनन हो रहा है, संघनन होके बारिश हो रही है, और यहाँ पे सूखे की स्थिति होगी, और यहाँ पे ठंडी जलधारा आ गई, अब यहाँ पे जो गर्म जलधारा आनी थी वो तो नहीं आई, अब इधर क्या होगा, ठंडा, और इधर क्या होगा, गर्म, तो गर्म होगा तो वाष्पीकरण उधर होगा, इधर तो नहीं होगा, इधर हवाएं नीचे गिरेंगी, गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी, वो वाष्पीकरण होकर बारिश किधर होगी, यहाँ पे बादल बन जाएगा, यहाँ पे बारिश होगी अटाकामा में, जहाँ पे बारिश नहीं होती वहां पे बारिश होगी, और जहाँ पे बारिश होती है वहां पे बारिश नहीं होती, ऐसे ही ये जलधारा आगे बढ़ेंगी तो भारत को भी प्रभावित करेंगी, ये गर्म जलधारा आगे बढ़ेंगी
जब भी तो भारत में बारिश होती है, यहाँ पे गर्म हो जाता है, यहाँ पे गर्म हो जाता है, तो भारत में बारिश होती है वाष्पीकरण के कारण। लेकिन क्या है, यहाँ पे ये गर्म पानी पहुंच ही नहीं पाएगा, ये गर्म पानी नहीं पहुंच पाएगा, तो भारत में भी सूखे की स्थिति होगी। कोई ठंडा पानी रहेगा ना, जो गर्म पानी इधर आना चाहिए था वो यहीं पे रुक गया, अब इधर का जो ठंडा पानी था वो यहाँ रह गया, तो ये ठंडा तो वाष्पीकरण करेगा नहीं, गर्म ही करेगा। ठीक है, अब गर्म पानी इधर पहुंचा ही नहीं, तो वाष्पीकरण होगा नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे बारिश कम होगी। ठीक है, ये 4 से 5 साल में एक बार होती है घटना। कैसी? 4 से 5 साल में एक बार घटना होती है, 10 साल में 2 बार या 3 बार। ठीक है, 10 साल में 2 बार या 3 बार, तो ये क्या होगी, अल नीनो। ये घटना घटना हो गई अल नीनो। अब क्या होती है, एक घटना होती है ला नीनो। अल नीनो कैसी जलधारा होगी पेरू तट पे? अल नीनो कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा। कैसी? गर्म जल धारा। और ला नीनो ये होती है ठंडी जलधारा। कैसे? जब व्यापारिक पवनों की तीव्रता और बढ़ जाए, जब व्यापारिक पवनों की तीव्रता और बढ़ जाए, और जो सामान्य स्थिति होती है, जो सामान्य स्थिति होती है उसको और अधिक बढ़ा दे। क्या करे? जो सामान्य स्थिति होती है उसको और अधिक बढ़ा दे, उसको क्या बोलते हैं, ला नीनो। क्या बोलते हैं भाई? यहाँ पे कम ठंडा था, यहाँ पे ठंडा था, और इस ठंड को और बढ़ा दिया इसने, तो यहाँ पे क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म हो जाएगा तो भारत की तरफ भी गर्म होगा, तो यहाँ पे वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो जो बारिश पड़नी थी उससे भी ज्यादा बारिश पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जो ठंडा पानी मान लिया यहाँ पे 0 डिग्री जाता था यहाँ पे, और यहाँ पे 25 डिग्री टेम्परेचर हो, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ नीचे और हो गया पानी ठंडा, तो यहाँ पे गर्म बढ़ गया, और जब यहाँ बढ़ गया तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो बारिश ज्यादा होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे बाढ़ की समस्या आ जाएगी, भारत में भी बाढ़ की समस्या आ जाएगी। लानिनो में भारत में अधिक बारिश, अल्निनो में भारत में कम बारिश। ठीक है, लानिनो में क्या होगा, ज्यादा। लानिनो कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। अल्निनो कैसी जलधारा है? कैसी जलधारा है? ठीक है, कैसे प्रभाव पड़ता है? जब पेरू के तट पर ठंडी जलधारा की जगह गर्म जलधारा हो जाए। ठीक है, वो कब होगी, जब व्यापारिक पवने कमजोर पड़ जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, व्यापारिक पवने कमजोर पड़ जाएंगी, या सूर्य का ताप उन्हें कम मिलेगा, तो वो उतनी गति से नहीं बहेंगी। ठीक है, तो क्या हुआ, वो पानी को इतना जल्दी यहां से यहां ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, और ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे तो ठंडा पानी, वो गर्म पानी वहीं पर रुक जाएगा। विषुवत रेखा पे जो सूरज पड़ता है वो गर्म करता है पानी को, अब ये हवाएं क्या है, पानी को इधर लेके आ रही है। ठीक है, और वही व्यापारिक पवने ही कमजोर पड़ गई, तो क्या होगा, पानी तो इधर आ नहीं पाएगा, यहाँ पे गर्म रह जाएगा, यहाँ पे ठंडा, तो वाष्पीकरण इधर होगा, इधर तो नहीं होगा, जो इधर होना चाहिए वो इधर होगा, तो बारिश इधर होगी, इधर सूखा पड़ेगा। ये कैसी स्थिति हो गई, अल नीनो। और सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति को और बढ़ा दें, यहाँ पे ठंडा था और ज्यादा ठंडा हो गया, यहाँ पे गर्म था और ज्यादा गर्म हो गया, तो क्या होगा, बारिश इधर होगी। ठीक है, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा बारिश होगी। ठीक है, होगी कि नहीं? तो आ गया अल नीनो और ला नीनो, समझ आ गया? इसके बारे में लिखे कुछ, देखो अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है छोटा बच्ची या बच्चा। या मैं बोल दूं, आप लिख लोगे इसमें से? है, इसका अर्थ है छोटी बच्ची या बच्चा। ये पेरू के मछुआरों द्वारा बाल ईसा के नाम पर दिया गया है। किस पे? बाल ईसा के नाम पे, ईसा मसीह के नाम पे, क्योंकि दिसंबर में होती है ना घटना, दिसंबर में होती है और मार्च अप्रैल तक चलती है। कब तक? दिसंबर से मार्च अप्रैल तक की घटना है। इसका विस्तार 3 डिग्री दक्षिण से 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक रहता है।
इसके परिणाम स्वरूप समुद्र की सतह के जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। सामान्यतः व्यापारिक पवन समुद्र के गर्म सतही जल को दक्षिण अमेरिका तट से दूर दक्षिण अमेरिकी तट से दूर ऑस्ट्रेलिया तट के एवं फिलीपींस की ओर धकेलते हुए ले जाती हैं। अल नीनो गर्म जलधारा है और इसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। अल नीनो के दौरान व्यापारिक पवनें मध्य एवं पश्चिमी प्रशांत महासागर में शांत होती हैं। मध्य और पश्चिमी प्रशांत महासागर में शांत होती हैं, जिसके कारण गर्म जल सतह पर जमा होने लगता है और ठंडे जल के जमाव के कारण पैदा हुए पोषक तत्व नीचे खिसक जाते हैं। यहाँ पे क्या है, गर्म जल जमा होने लगा। अब जब ठंडा जल आ रहा था पोषक तत्व ला रहा था, तो वहां पे मछली का उत्पादन बढ़िया हो रहा था। अब क्या है, सतह पे गर्म जल आ गया, ठंडा जल नीचे रह गया, तो मछली के उत्पादन भी कम हो जाता है। कहाँ पे, पेरू के तट पे। जब क्या हो, अल नीनो में क्या होगा, मछली का उत्पादन प्रभावित होगा, कम हो जाएगा। और तब भी ला नीनो होगा तो यहाँ पे ठंडा पानी रहेगा तो ज्यादा हो जाएगा। अल नीनो अक्सर 10 साल में 2 बार आती है, कभी कभी 3 बार भी। 10 साल में 2 बार, 4 से 5 साल में आती है तो 10 साल में 2 बार। और अभी कभी कभी वापस भी लौट जाती है। जैसे मान लिया इस साल आ रहा, अगले साल भी आ गया तो लगभग 10 साल में 3 बार आ जाती है। अल नीनो हवाओं की दिशा बदलने, कमजोर पड़ने तथा समुद्र के सतही जल के ताप में बढ़ोतरी की विशेष भूमिका होती है। अल नीनो में किसकी, समुद्र के ताप बढ़ने की और हवाओं के कमजोर पड़ने की विशेष भूमिका होती है। इससे क्या होगा, भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अल नीनो से भारत में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। कैसी, सूखे जैसी स्थिति होती है। इसके उल्टा क्या होगा, लानिनो। लानिनो भी स्पेनिश भाषा का शब्द है, उसका अर्थ है छोटी बच्ची। इसका क्या होगा, छोटा बच्चा, और अल नीनो का छोटी बच्ची। ठीक है, शीतल जल प्रवाह। क्योंकि इसका प्रभाव अल नीनो के विपरीत होता है। जैसे अल नीनो में हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है, अल नीनो में गर्म पानी आ गया, इसके ला नीनो में विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक, इसलिए इसे प्रति अल नीनो भी कहा जाता है। ये तो रहता ही है, जब ला नीनो नहीं रहेगा तो अल नीनो रहेगा। अब अल नीनो ही तो है जब ये हमारे यहाँ बारिश ज्यादा हुई इस बार। 3-4 इफेक्ट हैं जो भारत की मानसून को प्रभावित करते हैं। एक तो तापीय हो गया, एक ITCZ का सिद्धांत हो गया, एक अल नीनो हो गया, एक मस्करनी हाइट है। यहाँ हाइट, जब गर्म हवाएं उठ के यहाँ पे गिरती हैं और तिब्बत से हवाएं यहाँ पे गिरती हैं। तिब्बत में क्या होगा, लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ से हवाएं उठ के यहाँ गिरेंगी, यहाँ से हवाएं यहाँ से जाएंगी, तो यहाँ से आर्द्रता लेके जाएंगी दक्षिण पश्चिम मानसून। तो 3-4 हैं जो अकेला अल नीनो ही भारत के मानसून को डिसाइड नहीं करता। कभी कभी होता है कि ला नीनो को होता है और भारत में बारिश भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि भारत का मानसून कई चीजों पर निर्भर करता है, एक चीज पर निर्भर नहीं। बस इसका उल्टा लिख लोगे आप, हो जाएगा। तो अब ग्रीष्म ऋतु में आने वाली कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान लिख लो। जब बारिश होती है ना ग्रीष्म काल में, उसको क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा केरल में,
लिख लो इसको। आम्र वर्षा कहाँ बोलते हैं? केरल में। काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में। काल बैसाखी। काल बैसाखी बोलते हैं असम और पश्चिमी बंगाल में। ये तो अपन पूरा हो गया अब।